कौन है? मैं बोल रहा हूँ बाहर आ जाओ। मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, मुझे और मत डराओ प्लीज, बाहर आ जाओ। रोहन कितना डरपोक है तू। अब इसकी तो पैंट ही गीली हो गई। हमें तो लगा कि तू यहाँ पर आएगा ही नहीं, पर तू तो बड़ा बहादुर निकला। मैंने कहा ना सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो। सॉरी? तेरी वजह से हम सबको असेंबली में मुर्गा बनना पड़ा। तुझे क्या लगता है तू एक सॉरी बोलेगा और हम तुझे छोड़ देंगे? मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच बोला। अगर मैं सच नहीं बोलता तो असेंबली में प्लेन उड़ाने से टीचर मुझे पनिशमेंट देती। पनिशमेंट तो तुझे अभी भी मिलेगी बेटा, और तुझे वो पनिशमेंट देगा कौन? हम तीनों। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गया ना कि मैं इतनी देर तक बाहर हूँ तो मुझे बहुत डांटेंगे। अले अले अले, मम्मा पापा डांटेंगे। चल जा, पनिशमेंट पूरी कर अपनी। अगर तूने पनिशमेंट पूरी नहीं की ना तो कल असेंबली में हम तेरी पैंट उतार देंगे। अच्छा, अब सुन, तुझे उस पुराने कब्रिस्तान में जाना है। वहां पर तुझे पंखों वाली एक परी की मूर्ति मिलेगी। वहां पर हमने एक टेनिस की बॉल रखी है, बस तुझे वो हमारे लिए लेकर आनी है। वो कब्रिस्तान में? हाँ हाँ, कब्रिस्तान में। समझा? अब जा। चल जा। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं, प्लीज। बे नहीं के बच्चे, स्कूल में तो टीचर के सामने बड़ी हिम्मत आ जाती है, अब देखा हिम्मत। जा जा। जाता है कि नहीं? फियर फाइल्स में आज देखिए अहमदाबाद में घटी एक सच्ची घटना। कैसे 10 साल के मासूम रोहन के साथ किया गया मजाक कर गया उसे रूबरू एक परी से। कौन थी वो परी, क्या था उसका मकसद, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स। ये लो तुम्हारी बॉल। आ गया झिंगुर, पहले पैंट गीली थी, अब नीली करके आया।
बेटा, अब समझ आया हम लोग से पंगा लेने का नतीजा। अब याद रहेगा इसे। यह हादसा घटा था मेरे अहमदाबाद वाले घर के पड़ोसी 10 साल के मासूम रोहन के साथ, जिसका पालन पोषण गुजरात में ही हुआ था। इतनी छोटी सी उम्र में रोहन का सामना एक ऐसे डर से हुआ जिसने ना केवल उसका बचपन छीन लिया बल्कि उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी। उस रात वो तीनों रोहन को कब्रिस्तान भेजकर उसे सजा देना चाहते थे, पर वो नहीं जानते थे सजा केवल रोहन को नहीं, उन तीनों को और रोहन से जुड़े हर इंसान को मिलने वाली थी। मैं आज तक यही सोचता हूँ, अगर वो उस रात वहां आता ही नहीं तो कितनी जिंदगियां बच जाती। ए रोहन, उठी जा बेटा, उठी जा। तमें मना किया था ना कि टॉर्च की रोशनी में स्टोरी बुक पढ़ने से। पता नहीं ये लड़का मेरी बात कब समझेगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? माँ, बुखार जैसा लग रहा है। आज स्कूल मत भेजो ना माँ, प्लीज माँ। ए रोहन, कोई बहानू नहीं है। रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। चलो उठो उठो। प्लीज माँ। अब नाटक बंद करो। अब ये खिड़की क्यों खुला छोड़ा? एक तो मच्छर अंदर आते हैं और अब देख हवा से दरवाजा टूट जाता। तू बेड से उतरकर इधर कब आया? माँ प्लीज माँ, प्लीज आप प्लीज मत भेजो माँ, उल्टी जैसा हो रहा है माँ, प्लीज। ठीक है, केवल आज के दिन, समझे? चलो जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। अब हैप्पी? बिना बात का डरा दिया। क्या हुआ है तुझे? चल अब बहुत हो गया तेरा नहाना, जल्दी से कपड़े पहन और बेड पे जाके सो जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ चल 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 चल। अब कोई शर्त नहीं, हाँ? आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं खाने के टाइम पर जगा दूंगी।
पास आओ रोहन, मेरे पास आ। डरो मत, मैं पिशाच नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे सजा दूंगी। रोहन, रोहन, तू थई गयो? हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा था ना आराम करने के लिए। ये कमरे में कोई है। कौन है? कौन है इस कमरे में? पिशाच वाली परी। वो बोली वो पिशाच वाली परी है, उसके बड़े बड़े पंख थे। आज से ना तुम्हारे सारे कॉमिक्स पढ़ना बंद। ये सारे कॉमिक्स पढ़ के ही तुम उल्टी सुल्टी हरकतें करते हो। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं रोहन, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो खाना रेडी है, चलो उठो, उठ। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हाँ चलो, अच्छा बच्चा है ना, गुड बॉय। चलो। भूत, प्रेत, परी, पिशाच, आजकल इन सब में कौन मानता है, सिवाय उन लोगों के जिनका पाला इनसे असल जिंदगी में पड़ा होता है। रोहन जानता था उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, पर उसकी माँ वो नहीं जानती थी कि अपने ही बेटे की बात को अनसुना करके वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। ये लो पेन। आज स्कूल नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूशन मिस नहीं करना। माँ बस आज के लिए रहने दो। बेटा पापा को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे, और पूरे दिन थोड़ी ना घर में बैठना है। बाहर की ताजी हवा खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो गुड बॉय ना, चलो जाओ, लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। ये बैटरी आ रहा है। ये डरपोक फिसड्डी, ये डबल बैटरी सिंगल पावर। ये चल रहे। चल बे। क्या रे झिंगुर, ट्यूशन जा रहा है? कहीं से ना तो बहादुर बनने की ट्यूशन भी ले ले। हट्टू। अल्ले ले ले ले, मुन्ने को रोना आ रहा है, मम्मा से शिकायत करेगा। लगता है आँख के साथ साथ तेरे पैर भी खराब हो गए हैं। You will die. मर जा।
सुना है रोहन के दोस्त शशांक का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो रोहन के सामने ही। शशांक की माँ तो सदमे से एकदम चुपचाप हो गई है। अच्छा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए, इधर आइए। क्या हुआ आरती? रोहन ने फिर से कोई गलती की है क्या? बताती हूँ मैं। शशांक के एक्सीडेंट का रोहन के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या? क्यों? मतलब? जब से आया तब से एक ही बात बोल रहा है कि उसने सपने में देखा था जिसमें शशांक का बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंट हुआ था, और वो अपने आप को दोषी मान रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। पापा, आज मैं आपके और मम्मा के साथ सो जाऊं? बेटा, मुझे पता है आज तुमने जो देखा उसकी वजह से तुम बहुत डरे हुए हो, पर अब तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हें बहादुर होना होगा और समझना होगा कि तुम्हारे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह लापरवाही है। बेटा, तुम हमेशा जो ये डरे हुए और सहमे सहमे से रहते हो ना, इसी वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम एक लड़के हो और लड़के बहादुर होते हैं, समझे? चलो, अब तुम आराम से सो जाओ। गुड नाइट जैम। गुड नाइट। गुड नाइट। अब देखता हूँ कौन आता है। जैसे ही मेरे पास कोई आएगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। रोहन, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए तो आई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमने मुझे उस कब्र से आजाद करवाया था ना, बहुत बड़ा एहसान किया था। अब बदले में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगी। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं उसे जान से मार डालूंगी।
ए जिंगुर, तू सुशांत के घर पे क्यों नहीं आया? वो तेरा दोस्त नहीं है क्या? छोड़ना अंजलि, ये डरपोक है ये। और अगर ये वहां आ भी जाता ना तो भी इसकी पैंट गीली हो जाती। मुन्ना को रोना आ गया। अरे ले 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 ले। अरे वाह, आज मुन्ने की मम्मा ने तो टिफिन में सैंडविच पैक किया है, पर मुन्ना ये खा ही नहीं पाएगा। वाओ, पेस्ट्री देख। पेस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है। खाएगा मुन्ना? Come on, taste the pastry. Chingur. Time. मर जाओ। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। कैसी बातें कर रहे हो रोहन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अंजलि की मौत उसके बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुई थी। इसमें तुम्हारी गलती क्या हो सकती है? मैं जानता हूँ जो हुआ वो मेरे कारण हुआ। रोहन बेटा, ऐसी कुछ बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? बोलो बेटा। कल रात मुझे एक सपना आया था कि वो याद है ना देना, जो मेरे बारे में जानेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? किसी की बुरी नजर लग गई है। सुनिए, हम रोहन को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। पागल मत बनो आरती। स्कूल ना जाने के बहाने हैं तुम्हारे लाडले के। अरे आप कैसी बातें कर रहे? आपको दिख नहीं रहा कि उसकी क्या हालत हो गई है? मैं देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। एनीवेज, रोहन को बोलो अपना ध्यान रखे। ये जितने भी हादसे हो रहे हैं रोहन के आसपास ही हो रहे हैं।
रोना धोना बंद करो आरती। रोहन की ट्यूशन टीचर होगी, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों से रोहन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फेल हो जाएगा। आप शायद सही कह रही हैं मिसेस पटेल। हमें भी लग रहा है कि कुछ दिनों से रोहन लापरवाह हो गया है, पर हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप करिए, लेकिन उसका ध्यान वापस पढ़ाई में लेके आइए। रोहन बेबी, कितनी बार बताना पड़ेगा बेबी? माइनस एंड प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ना कि प्लस। कितनी बार सिखाना पड़ेगा? सॉरी मिस। सॉरी बोलने से ये सब ठीक हो जाएगा? लगता है अब मुझे अपने तरीके से तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। नहीं मिस, मिस प्लीज मिस, पेंसिल से नहीं मिस, मिस बहुत दुखता है मिस। बहुत दुखता है? अच्छा, कैसे दुखता है? दिखाओ जरा। दुखेगा तभी तो याद रहेगा ना बाबा। मिस प्लीज, मिस प्लीज प्लीज थोड़ा सा और प्लीज बोलो, और बोलो, और बोलो। मिस, नहीं 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 मिस, नहीं। जितना मर्जी चिल्ला ले, तेरे मम्मी पापा भी तुझे बचाने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है चाहे कुछ भी हो जाए इसे कैलकुलेशन जरूर सिखाना। बेबी को आज की पढ़ाई पूरी हुई, ठीक है? कल मैं तुम्हें ज्योमेट्री सिखाऊंगी। अपना कंपास और ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखना, ठीक है? ओ, बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ, जितना चाहे गुस्सा करना कर ले, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कल फिर आऊंगी। बेटा कुछ खा लो बेटा। भूख नहीं है माँ। ये दूध और बिस्किट टेबल पे रख के जा रही हूँ, जी करे तब खा लेना। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। अभी भी डरते हो तुम मुझसे? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारी आशा हूँ ना। जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
रोहन, बेटा हमें तुम्हें कुछ बताना है। ये लो बेटा, दूध पी लो। बेटा, अब से तुम्हारी मैथ्स टीचर नहीं आएगी। कल रात उनकी डेथ हो गई। तुम्हें कितनी बार बोला है कि लड़के इस तरह रोया नहीं करते। अब बस भी कीजिए, बच्चा है वो, ऊपर से परेशान भी है। अगर जिंदगी भर इसका बचाव करती रही ना तो ये बच्चा ही रहेगा हमेशा। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। पलट के जवाब देता है पापा को। अब शांत हो जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। आपको बिजनेस टूर के लिए बाहर जाना है ना, आप जाके उसकी तैयारी कीजिए। अच्छे से समझाओ अपने लाडले को। पापा को कुछ मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। माँ, माँ, क्या हुआ? पापा किधर है? बेटा, पापा तो अभी अभी बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हैं, लेकिन तुझे क्या हुआ है? अरे रोहन! मुझे पता है तुम यहाँ पे हो और तुम मुझे सुन सकती हो। तुम मेरे पापा को कुछ नहीं करोगी, वो बहुत अच्छे हैं। अगर तुमने मेरे पापा को कुछ किया ना, तो मैं अपने आप को मार लूंगा। तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो ना, तो जाओ मेरे पापा को बचाओ। देखो, मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पापा को जाके बचाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगा। जाओ। कहते हैं हम सबकी जिंदगी में एक रक्षक होता है, यानी वो फरिश्ता जो हर मुसीबत, हर परेशानी से हमें बचाता है। रोहन का फरिश्ता फरिश्ता नहीं, शैतान था। रोहन को तकलीफ पहुंचाने वाले हर इंसान को वो एक एक करके खत्म कर रहा था, यहाँ तक कि उसके पापा को उसने माफ नहीं किया। टायर बस्ट हो गया। क्या हुआ रोहन? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है।
क्या बताना है? मम्मी सच बोलती थी। एक बात है जो मैं आप दोनों से छुपा रहा हूँ। क्या बात? क्या बकवास कर रहे हो रोहन? ऐसा कुछ नहीं होता। पापा मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुम भूल गए। मेरे बारे में जिसको पता चलेगा, मैं उसकी जान लूंगी। रोहन, आगे मत जाना। छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो। माँ को छोड़ दो प्लीज, प्लीज मेरे माँ को छोड़ दो। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज उन्हें छोड़ दो। आप रोहन को लेकर श्योर हैं? जी बिल्कुल। चलिए। हेलो रोहन। हेलो आंटी। रोहन, क्या आप मेरे साथ हमारे घर हमारा बेटा बनकर चलोगे? अंकल आंटी अब प्लीज मुझे अडॉप्ट मत करो। आप दोनों को मैं पसंद नहीं आऊंगा। बेटा हम जानते हैं
तुम्हारे आने से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। आइए आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ठीक से तो पता नहीं, पर कहते हैं उस पति पत्नी ने रोहन को गोद ले ही लिया और रोहन को भी जबरदस्ती उन दोनों के साथ रवाना कर दिया गया। लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हीं की लाश उनके घर में पाई गई। रोहन वहां नहीं था। वो आज तक किसी को नहीं मिला। आज रोहन कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता।